और गरीबी की खाई और अमीर के बीच में ये निरंतर खाई बढ़ती ही जा रही है, लगातार चौड़ी होती जा रही है। एक तरफ आत्महत्याएं बढ़ रही है किसानों की, दूसरी तरफ मजदूरों के कानून खत्म किए जा रहे हैं, कृषि भारी संकट में है, छात्रों पर ऐसी शिक्षा नीति ला दी जा रही है जिससे आने वाले समय में आम जनता के बच्चे शिक्षा से महरूम हो जाएंगे। करता है ये नामो निशान मिटा देगा जो भी ऐसी धारा है जिसके जरिए हिंदू मुसलमान कर ऊपर नीचे कर आर पार कर और निचली जातियों का दमन करने का जो कार्य किया जाएगा, ये लाल झंडा कोई अनुमति नहीं देगा। ये लाल झंडा इंसानियत का झंडा है, ये लाल झंडा मजदूर किसान का झंडा है, ये लाल झंडा हिंदू मुसलमान की एकता को पैदा करने का झंडा है। अमेरिका के लोगों ने ये चोरी पकड़ी, हमारे यहाँ तो चोर तो पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जब चोर मौसेरे भाई, जब मोदी जी वहाँ, अडानी जी यहाँ, चोर मौसेरे भाई, या जो हमारे यहाँ कहते हैं जब सैया भय कोतवाल, तो फिर डर किस बात का। जब भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी राज्य कमेटी हिमाचल प्रदेश का 3 दिवसीय सम्मेलन शिमला के कालीबाड़ी हॉल से शुरू हुआ। सम्मेलन से पूर्व पंचायत भवन शिमला से चौड़ा मैदान तक एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। अंबेडकर चौक पर हुई रैली को पार्टी पॉलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड सुभाषिनी अली, तोसेन, ए विजय राघवन, राकेश सिंघा, कुशाल भारद्वाज व विजेंद्र मेहरा ने संबोधित किया। जनसभा में केंद्रीय कमेटी सदस्य डॉक्टर ओंकार शाद, डॉक्टर विक्रम सिंह, राज्य सचिव मंडल सदस्य डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर, प्रेम गौतम, संजय चौहान, पालमा चौहान, संतोष कपूर, वीरेंद्र ठाकुर व मौलाना मुमताज़ अहमद काज़मी आदि मौजूद रहे। जनसभा की अध्यक्षता स्वागत समिति अध्यक्ष डॉक्टर विजय कौशल ने की। वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2014 से जब से केंद्र में भाजपा सरकार सत्ता में आई है, तब से देश में 2 तरह का भारत बना है। एक और गरीब लोगों का तड़पता भारत और दूसरी ओर अमीर लोगों का चमकता भारत। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के कारण देश में भयंकर बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ी हैं। भीख देने में विश्वास रखती है। हमको जो पहले राशन की व्यवस्था में राशन मिलता था, सस्ता राशन मिलता था, आज सस्ता राशन तो बिल्कुल गायब हो गया है राशन की दुकानों से, और कहते हैं कि हम तुमको मुफ्त में राशन दे रहे हैं, हम तुमको फोकट में राशन दे रहे हैं। अभी मैं सोलन के एक गांव में थी, मैंने कई लोगों से वहां पूछा क्या मोदी जी का मुफ्त का राशन मिल रहा है? कहने भाई हमको तो नहीं मिल रहा है, पता नहीं किसको मिल रहा है, हमारे यहाँ तो नहीं मिल रहा है। हाँ, सुना है कि कहीं कहीं कुछ लोगों को मिल रहा है। और क्या मिल रहा है? जहाँ 5 किलो मिलना चाहिए वहाँ सिर्फ 4 किलो मिल रहा है। और वो 4 किलो भी ऐसा, महिलाओं से कभी पूछें लोग, जब वो सूप में लेकर के बैठती है उसको साफ करने के लिए, तो क्या होता है, कंकड़ ज़्यादा निकलता है और अनाज कम निकलता है। और सस्ता अनाज जो मिलता था वो हमारा छीन लिया गया। अगर राशन का कार्ड भी है तो हमारी महिलाएं जाती हैं लेने, तो कहते हैं अंगूठा लगाओ। जब अंगूठा लगाती हैं तो कहते हैं और कस के लगाओ। कहती है कि नहीं कहते राशन की दुकान वाले? बताइए आप लोग, कहते हैं ना, और कस के लगाओ। और फिर कहते हैं अरे भाई मशीन ख़राब हो गई है। अगर मशीन ख़राब नहीं है तो कहते तुम्हारा अंगूठा ख़राब हो गया है, तुम्हारा अंगूठा बदल गया है, उसका निशान बदल गया है। और इस तरह से ये सरकार जो हमारा सस्ता राशन का अधिकार है वो हमसे छीन रही है और भीख के नाम पर कह रही है हम तो फोकट में दे रहे हैं। और वो भी है जो हमारे जो लड़ाई करना पड़ता है लाल झंडा को, आम मेहनत कश आवाम को एक इंसानी जिंदगी देने के लिए। यही लड़ाई में हम आज़ादी का लड़ाई लड़ा, यही प्रक्रिया में देश के संविधान बना,
संविधान में कुछ तो कानूनी तौर से हमारे अधिकार का शिकार हुआ और ज़्यादा जो मुद्दा है लोगों को जिंदगी का सवाल है उसको साथ जोड़ा हुआ। बहुत सारे बात संविधान में है, सबको समानता का बारे में, इंसानी जिंदगी जीने का बारे में। गरीब कहाँ जाएगा? और हिमाचल में बोल दिया है कैसा अस्पताल है, अस्पताल के अंदर भी निजीकरण किया था इधर, ऐसा अवस्था है। तो गरीबों के मुद्दा वह लेकर जो अवस्था है हिंदुस्तान के अंदर, इसको बदलना है। राजनीति में सांप्रदायिकता ताकत पीछे से हिंदुस्तान की राजनीति को कंट्रोल कर रहा है। आरएसएस की राज सत्ता है, मोदी की राज नहीं है। आरएसएस पीछे है, आगे मोदी है। तो आरएसएस की राज में क्या हो जाएगा? आरएसएस पीछे से क्या कर रहा है हिंदुस्तान में? जनता को तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है, मुसलमानों के ऊपर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है, दलितों के ऊपर हमला करने के लिए कोशिश कर रहा है। और गरीबी की खाई और अमीर के बीच में ये निरंतर खाई बढ़ती ही जा रही है, लगातार चौड़ी होती जा रही है। एक तरफ आत्महत्याएं बढ़ रही है किसानों की, दूसरी तरफ मजदूरों के कानून खत्म किए जा रहे हैं, कृषि भारी संकट में है, छात्रों पर ऐसी शिक्षा नीति ला दी जा रही है जिससे आने वाले समय में आम जनता के बच्चे शिक्षा से महरूम हो जाएंगे। भारी बेरोजगारी के दौर से हमारा देश गुजर रहा है। सबसे युवा देश का तमगा लगाने वाला हमारा देश, उसके हुक्मरान, उसने देश को एक ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां भारी भयंकर बेरोजगारी है। युवा पढ़ लिख कर जो है रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन रोजगार मिलता नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, हमारे देश के संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, देश का संघीय ढांचा जो है उस पर लगातार हमले चल रहे हैं। देश के सबसे बड़े पूंजीपति अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला जैसे लोग लगातार ज्यादा से ज्यादा अमीर हो रहे हैं। और आप देख रहे हैं जो भारी भ्रष्टाचार हमारे देश के अंदर चल रहा है, उसका पर्दाफाश कीनिया की सरकार ने कर दिया, उसका पर्दाफाश अमेरिका के न्याय विभाग ने कर दिया। आज अडानी जो है बिल्कुल लोगों की नजरों में सामने आ चुके हैं। क्षत्रिय संगठन है कुछ कैसा क्षत्रिय संगठन है? ये जो लाल झंडा है ना, हिटलर ने भी कोशिश की कि इसको समाप्त करना। बहुत लोग नहीं जानते ये लाल झंडा हिटलर शाही फांसीवाद जो इंसान को कत्ल करने का कार्य करता है, ये नामो निशान मिटा देगा। जो भी ऐसी धारा है जिसके जरिए हिंदू मुसलमान कर ऊपर नीचे कर आर पार कर और निचली जातियों का दमन करने का जो कार्य किया जाएगा, ये लाल झंडा कोई अनुमति नहीं देगा। ये लाल झंडा इंसानियत का झंडा है, ये लाल झंडा मजदूर किसान का झंडा है, ये लाल झंडा हिंदू मुसलमान की एकता को पैदा करने का झंडा है, आम आवाम की एकता को पैदा करने वाला झंडा है। ये ख्याल करे, दिल्ली का सिंहासन हिल रहा है, इसमें मत जाओ।
कि महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ। मेरी बात को नोट करो, दिल्ली का सिंहासन जाने वाला है, जाएगा, और इसलिए उस सिंहासन को बचाने के लिए वो बहुत बड़ी साजिश रच रहा है। मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं। आने वाले समय में जहां पेट की रोटी की लड़ाई होने वाली है, उस लड़ाई के साथ इस लड़ाई को भी नहीं भूलना। 1857 में अंग्रेजों को भूपेंद्र जी बड़ा कड़ा जवाब हिंदू मुसलमान ने इकट्ठा मिलकर दिया। झटका मिल गया था, लेकिन आधुनिक विचार और आधुनिक हथियार दोनों के कारण वो राज 1947 तक करने में सक्षम हुआ। और ये जो दिल्ली की सिंहासन जिसकी हिल रही है, बड़ी साजिश के साथ जनता की एकता का गुस्सा जैसे जैसे बढ़ रहा है और संगठित होकर लड़ाई को आगे ले जाना चाहता है। जिस तरीके से अंग्रेजों ने फूट पैदा कर हमारी एकता को विभाजन किया, इसी तरीके से ये हमारी एकता को ये कमजोर करना चाहते हैं। और भाना क्या लिया है, भाना मुद्दा क्या लिया है, वो लिया है वक्फ के प्रश्न को लेकर। बहुत चर्चा मैं करूंगा नहीं, वक्फ मैं अपनी बात इसी से समाप्त करूंगा। वक्फ एक दान है। जिस तरीके से हम दान करते हैं, मुसलमान के अंदर ये दान होता है, और ये दान इज इर्रिवर्सिबल, वापस नहीं होता। लेकिन नजर भूमि पर है। यहां हमारे दफ्तर के नजदीक ब्रह्मो समाज 1886 था, लेकिन विवाद खड़ा कर दिया, और ऐसा विवाद वो जमीन पर नजर रखी है। और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, पूरी छानबीन होनी चाहिए। ये जो भगवे वाले जो देशभक्त बनते हैं, विश्वविद्यालय से प्रोफेसर लाए गए, और मैं कहता हूं एसपी शिमला को कि सीडीआर निकालो, और निकल जाएगा कि उस भूमि पर कब्जा करने के लिए पिछली सरकार में रहे हुए डीजीपी जो थे वो सबसे बड़े दोषी थे। और उस डीजीपी के साथ उस समय की सरकार थी, और अब भगवे झंडे के जरिए बड़े भक्त बन रहे हो। तुम्हारी कोई आस्था नहीं है, ना धर्म में है, ना इंसानियत में नहीं है। सिर्फ तुम्हारी आस्था भूमि में है, पैसे एंटने में है। ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, अडानी ने भी खा लिया, और तुम्हारे इलेक्ट्रल बॉन्डों ने सारे देश के जो पैसे वाले हैं, कॉर्पोरेट घराने हैं, उनसे तुमने खा लिया। तब कहते हैं देखे हम कितने लोकप्रिय हैं, पैसे से मत खरीदने वालों। तुम्हारा सिंहासन दिल्ली में भी जाएगा, और हिमाचल प्रदेश में यह आएगा नहीं। लाल झंडा बेशक आगे बढ़ जाएगा, लेकिन तुम आने वाले नहीं है। इसके साथ जय जनता इनकलाब के नारे से मैं अपनी भाषण को समाप्त करता हूं। इनकलाब जिंदाबाद।